29 अप्रैल से तो उत्तर प्रदेश के वैसे तो ज़्यादातर भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, लेकिन साथ में गर्मी भी होने वाली है, यानी कि उमस भरा भी मौसम रहेगा, क्योंकि कुछ भागों पर जो हवाएं हैं वे नमीदार पहुंच रही हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि हवाओं में नमी घुल चुकी है, जिसकी वजह से जब धूप निकलेगी, तेज़ धूप पड़ेगी, तो जो नमी है वो उमस का रूप ले लेगी, यानी कि जो ज़मीनी भागों पर धूप गिरेगी, वापसीकरण होगा नमी का, ऊपर उठेगी ज़मीनी भागों से, क्योंकि कुछ भागों पर बारिश भी हुई है, तो उमस जो है वो बनेगी, लेकिन हीटवेव लू वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो उत्तर प्रदेश के देखिए कई भागों पर वैसे तो बारिश होने की संभावनाएं हैं, कई इलाकों पर है, लेकिन जिस तरह से वार्निंग दी जा रही है उस तरह से बारिश की गतिविधियां वे नहीं हो पा रही हैं। बादल वगैरह तो आते हैं, दिखाई देते हैं, जिस तरह से शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास धूल भरी आंधी आई और तकरीबन जो तेज़ हवाएं हैं वे 10-11 बजे तक रात के मेरे यहाँ पर चलती रही, कई भागों पर रही, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और शामली, मुजफ्फरनगर, कई भागों पर जो है इस तरह की संभावनाएं थी, क्योंकि शाम के समय काफ़ी घने बादल थे। तो आइए देखते हैं कि 29 अप्रैल में किस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संभावनाएं हैं बादल वगैरह की, वो तो ज़्यादातर भागों पर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश जो हल्की या हल्की से मध्यम हो सकती है वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा के भागों पर, कुछ भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों पर तेज भी हो सकती है, या कुछ भागों पर सिर्फ ऐसा भी रह सकता है कि बादल वगैरह ही आकर रहेंगे। जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, हापुड़, मेरठ, बदायूं, कासगंज, एटा, फरुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर और अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, इन भागों पर भी बादल रहेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर थोड़े घने भी बन सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है हो जाए, या हो सकता है कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल अधिक बन जाए, थोड़ी बहुत अधिक भी बारिश हो जाए, और साथ में आंधी, तेज हवाएं चलने की भी दोस्तों यहाँ पर संभावना है। जबकि रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर के भागों पर संभावनाएं बारिश की काफ़ी कम है, बादल वगैरह ही यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। वार्निंग जो है मेघ गर्जना की है उत्तर प्रदेश के भागों पर कि मेघ गर्जना के साथ जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से 29 अप्रैल में अपडेट है। 30 अप्रैल में जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है वो पड़ रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर, उत्तरी भागों पर, पूर्वी भागों पर, दक्षिणी भागों पर और कुछ दक्षिणी पश्चिमी और कुछ उत्तरी पश्चिमी भागों पर। यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, या हो सकता है कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिले। 1 मई की दोस्तों अगर बात करें, 1 मई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और यहाँ पर 2 मई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं उत्तरी और दक्षिणी भागों पर है। 3 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जो है वो नज़र आ रही है, और 4 मई में भी उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो देखिए ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वैसे तो ये 6-7 मई तक जो है, ये 6 मई की वेदर रिपोर्ट है, 6 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 7 मई में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।